मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी कश्मकश। ट्रैफिक सिग्नल पर कार में बैठे हुए मीरा को लगभग 8 मिनट हो गए थे और इस बार भी ग्रीन सिग्नल मिलने पर उसकी गाड़ी दूसरी ओर नहीं जा पाई थी। भीड़ ही इतनी थी। बार बार मीरा की नज़र डैशबोर्ड पे रखी घड़ी पे जा रही थी और इस ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम ने आज उसका मूड बिल्कुल ही ख़राब कर दिया था। यार, आई हेट दिस, अपने आप में ही मीरा बुदबुदाई। फिर बेचैनी से कार रेडियो के चैनल अदल बदल करने शुरू कर दिए। फ़ोन पे लगातार मैसेज आ रहे थे लेकिन मीरा उनको नहीं पढ़ रही थी। अचानक उसने खींच में अपने फ़ोन को उठाया और एक नंबर मिलाया। कॉल कनेक्ट होते ही मीरा ने तेज आवाज में बोलना शुरू किया, यार दिस ट्रैफिक, तुम चले जाओ, मुझे नहीं लगता मैं अगले 1 घंटे में भी पहुंच सकती हूँ। एंड प्लीज 100 बार पिंग करके एक ही बात मत पूछो ना। दूसरी ओर से एक लड़के की आवाज आ रही थी, पर यार, और इससे पहले कि वो कुछ ज्यादा बोल पाता, मीरा फोन काट चुकी थी। फोन उसके दोस्त तेजस का था और वो उससे शाम की फिल्म देखने का प्रोग्राम कंफर्म करने को कह रहा था। लेकिन दिन भर की आपाधापी के बाद मीरा सीधे अपने घर जाना चाहती थी। ट्रैफिक से उलझती हुई मीरा तकरीबन 8:45 बजे अपने अपार्टमेंट के गेट पर पहुंची और अपनी काम वाली सुमन को घर जाते देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। वो भी दिन भर कोठियों में काम करके अब अपने घर की ओर रवाना थी। रोजाना सुमन और मीरा की मुलाकात सुबह मीरा के घर होती, जहां सुमन साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। देर शाम अक्सर दोनों सोसाइटी के गेट पर भी मिल जाते थे, अपने अपने घरों को लौटते हुए दिन भर की थकन से चूर। आ गई दीदी, आज स्पेशल मिक्स सब्जी बनाई है आपके लिए, जरूर से खा लेना। सुमन की हिदायत पर सर हिलाकर हामी भरते हुए मीरा अपने फ्लैट की ओर बढ़ गई। मीरा का मन उदास था। दिन भर की मेहनत के बाद वो तेजस के साथ शाम का प्रोग्राम नहीं बना पाई थी, जबकि शाहिद कपूर की इस नई फिल्म का उसको कितने महीनों से इंतजार था। इस तरह एक उम्मीद भरी सुबह दिन भर के थपेड़ों से हार कर एक नाकाम रात में तब्दील होकर मीरा को अपनी आगोश में घेर चुकी थी। बड़े शहर की आपाधापी में मिलती तरक्की और खोती हुई जिंदगी की कश्मकश में मीरा बुरी तरह उलझ चुकी थी। सुबह मीरा की नींद लगातार बजती हुई डोरबेल की आवाज से ही खुली। आ रही हूं, सुन लिया भाई। दरवाजा खोलते ही आंखें मलते हुए मीरा सुमन पर चिल्लाने लगी। अब क्या मैं दरवाजे से लग के ही सोती हूं जो घंटी बजते ही खोल देती? थोड़ा टाइम तो दिया कर। मीरा की बात को अनसुनी कर सुमन ने डस्टर पकड़कर धूल झाड़नी शुरू कर दी और कुछ रुक कर बोली, लगता है ठीक से नहीं सोई है ना? पिछले 5 साल से मीरा के घर काम कर रही सुमन अब मीरा की दिनचर्या का हिस्सा थी और बिल्कुल अपनेपन से वो मीरा का ख्याल भी रखती थी। कभी सहेली बनकर उसकी बातें सुनती तो कभी माँ बनकर उसको हिदायत देती। हाथ में चाय का ग्लास पकड़े मीरा सुमन को नजरअंदाज नहीं कर पाई और कहने लगी, मन नहीं था, आज खा लूंगी मिक्स सब्जी, फेंकना मत। क्यों करती हो इतना काम? आज तो तुम्हारी छुट्टी है। सुमन की इस बात ने मीरा के मन के अंदर चल रहे द्वंद्व को और मुश्किल बना दिया था। चाय का ग्लास हाथ में लिए उसकी गर्माहट महसूस करना अच्छा लग रहा था, पर सुमन का सवाल उसके कानों में अटक गया था। यही सवाल तो कई बार वो खुद से करती थी। आखिर क्यों करती है वो इतनी मेहनत? 7 साल हो गए थे मीरा को अपना शहर, अपना परिवार छोड़कर दिल्ली का रुख किए। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मार्केटिंग का कोर्स करके नौकरी मिलते ही वो दिल्ली आ गई थी। दिल्ली में नौकरी की खबर से छोटे से अल्मोड़ा शहर में उसकी ईजा और पापा भी बहुत खुश थे। इकलौती बेटी आखिर अपने बूते पर दिल्ली जा रही थी। अल्मोड़ा जिले के छोटे से गांव में ज्यादा बचा ही कहां था उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे। वही गहत और मड़ुए की खेती और मौसमी फलों की बिक्री। 15,000 की नौकरी तो वरदान थी उसके लिए। खूब मेहनत करना, हाँ,
और ईजा की फिक्र बिल्कुल मत करना। हाँ, यहाँ गांव गधेरे में कुछ नहीं हुआ अब। बस वो दिन और आज का दिन। दिल्ली शहर में आने के बाद हर बात के लिए संघर्ष करती मीरा जब भी परेशान हो उठती तो अपने पिताजी के ये शब्द कहकर खुद को समझा लेती। दिन रात की जी तोड़ मेहनत ने उसे गए सालों में तरक्की के कई पायदान चढ़ा दिए थे। घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, लगभग सब कुछ सही ट्रैक पर था। मगर इतना सब होते हुए भी मन का एक कोना उदास था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी इन पायदानों के नीचे दिल की ख्वाहिशों का दबते चले जाना। मीरा और तेजस पिछले 3 साल से एक दूसरे को जानते थे और अब दोस्त से बढ़कर ही थे। वीकेंड में अक्सर दोनों साथ ही समय बिताते। उम्र में मीरा से 3-4 साल बड़ा तेजस एक बड़ी प्राइवेट फर्म में ऊंचे ओहदे पर था। सुमन जानती थी कि छुट्टी के दिन तेजस का मीरा के घर आना जरूर होगा, लेकिन मीरा के उखड़े मूड को देखकर वो बीती शाम तेजस और मीरा के बीच किसी कहासुनी का अंदाजा लगा चुकी थी। मन ही मन कुछ सोचकर सुमन मुस्कुराई और कोई जुगत लगाने लगी। मीरा अपने ख्यालों में अटकी हुई थी और सुमन बिना समय गंवाए डस्टिंग करके कपड़े भी धो चुकी थी। छोटे से तौलिया से हाथ पोंछकर उसे कमर में खूंसती सुमन एक बार फिर टेरेस के दरवाजे पर आ चुकी थी। दीदी, ओ दीदी, आज कुछ बढ़िया सा बना दूं? खजूर वाली खीर? तेजस भैया को भी खिलाना जब आएंगे। मीरा ने सुमन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। हफ्ते भर की दौड़ भाग से उपजी थकन और नीरसता ने जैसे छोटी छोटी इच्छाओं को भी खा लिया था। सुमन को भी मीरा की चुप्पी में अपने जवाब खोजने की आदत हो चली थी। ना नहीं किया मतलब? हाँ, गुनगुनाती हुई सुमन ने खजूर और दूध पकाना शुरू कर दिया। इचिंग मिचिंग चिचिंग चा, उड़ जा पाखी उड़े जा। धीरे धीरे दूध में उबाल आने पर करछी चलाते सुमन के हाथ और खुशनुमा मूड को देखकर मीरा पूछ बैठी, क्या बात है, बड़े मस्त मूड में हो? कौन सी लॉटरी लग गई? हंसते हुए सुमन बोली, काहे की लॉटरी? ये गाना हम बचपन में अपने गांव के आंगन में गोल गोल घूमते हुए गाते थे। पता है, नीम के बड़े से पत्ते जब गिरते थे ना तो उनको सुखा के नोट बनाते थे और जिसके पास जितने पत्ते वो उतना अमीर। मैं तो रात से ही एक पोटली में सूखे पत्ते लेती थी। सब मुझको सेठानी कहते थे। फिर जोर से हंसी और बोली, वैसे आज भी सब मुझको सेठानी ही बोलते हैं। पूरे 14,000 कमाती हूं ना। मीरा सुमन की बात पर हैरान भी थी और खुश भी। सोचने लगी कि उससे ज्यादा खुश तो ये 14,000 कमाने वाली सुमन थी। 2,000 कमरे का भाड़ा, 3-4 हजार का राशन और थोड़ा बहुत ऊपरी खर्च, इसमें भी पैसे बचाए लेती होगी। तभी तो कितनी मस्त और खुशनुमा रहती है। काश वो खुद भी एक छोटी सी दुनिया की सेठानी होने का ही ख्वाब रख पाती। कुछ ही दिनों में होली का त्योहार आने को था और इस बार तेजस ने भी मीरा के साथ उसके घर जाने की रट पकड़ ली थी। अब तो अपने घर वालों से मिलवा ही दो यार। मैरिजेबल एज हो गई है और 100% मैरिज मटेरियल हूं मैं। मीरा का कुछ जवाब न आने पर तेजस फिर बोला, यार आई एम नॉट जोकिंग, बताओ कब की टिकट्स करवानी है? मीरा ने अपने लैपटॉप पर ही नजरें गड़ाए हुए जवाब दिया, पहले ही बता दिया था ना इस कोर्स के बारे में। आई नीड टू फिनिश दिस एडवांस कोर्स। अगले प्रमोशन के लिए ज़रूरी है ये। फिर क्यों जिद लेके बैठे हो यार? हर बात में बहस ज़रूरी है क्या? तेजस भी मन बना कर आया था तो मीरा से बात मनवाने के इरादे से बोला, आई होप यू आर सीरियस अबाउट अस। 3 साल हो गए हम दोनों को एक साथ, और फिर तुम काम तो करती रहोगी ना बाद में भी, तो करियर ग्रोथ साथ साथ होती रहेगी। पता है हर हफ्ते माँ एक आध फोटो लेके सामने आ जाती हैं। तुम भी तो समझो ना यार, काफी प्रेशर है, सीरियसली। तेजस के तर्क को काटने से लाचार मीरा कुछ तैश में आकर बोल गई, इतना प्रेशर है तो कर लो ना जिससे कह रही है मम्मी शादी करने को। मुझे इस समय क्यों घसीट रहे हो? अरे मैं इतना लोड नहीं ले सकती एक साथ। तुम्हारा क्या है, सुबह उठ के बॉस की तरह ऑफिस निकल लेना और रात में घर आके सब काम किया धरा मिल जाएगा। मेरी तो लाइफ ही यू टर्न ले लेगी। नो, नॉट नाउ। जवाब में तेजस खामोश था। उसे यकीनन बुरा लगा था और उसके उतरे चेहरे से ये बात पूरी तरह जाहिर हो चुकी थी। लेकिन इस बार वो और जिरह करने के मूड में नहीं था।
मीरा की बात का न उसने कोई जवाब दिया और न ही मीरा से फिल्म की उन टिकटों का जिक्र किया जो वो आज शाम के शो के लिए बुक करवा कर मीरा को सरप्राइज देने के मकसद से आया था। मीरा को भी अपनी बात खत्म करते करते ही ये एहसास हो गया था कि वो तेजस को हर्ट कर चुकी है और तेजस की आंखों में ढल चुकी उम्मीद की रोशनी उसे और भी बेचैन कर रही थी। मीरा और तेजस कमरे में एकदम चुपचाप बैठे थे। कमरे में रसोई से सुमन के गुनगुनाने के अलावा अब अपार्टमेंट के नीचे खेल रहे बच्चों का शोर सुनाई दे रहा था। रसोई में अपने काम में मशगूल सुमन का ध्यान बाहर कमरे के माहौल पर भी था और मीरा और तेजस के बीच की चुप्पी को भांपते हुए वो रसोई से 2 कटोरियों में खजूर की खीर ट्रे में लेकर बाहर आई और अपने बेबाक अंदाज में बोली, अरे भैया पहले ये खा के देखो, आप मूड बढ़िया हो जाएगा और उसके बाद आप दोनों अपना प्लान पक्का कर लेना। खीर खाकर तेजस उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाया। बोला, वाह सुमन, थोड़ी और खा सकता हूं मैं, कुछ अलग है इसका स्वाद। सुमन खुश होते हुए बोली, वही तो, इसमें चीनी की जगह खजूर का गुड़ जो डाला है भैया। तेजस बोला, अच्छा तुम बताओ अपने घर जा रही हो कि नहीं होली में? इससे पहले कि सुमन कुछ कह पाती मीरा बोल पड़ी, अरे ये क्या करेगी गांव जाकर? यू नो हाउ मच शी अर्न्स? ऊपर से न खड़ूस बॉस, न दिन भर बाहर सड़क नापने की थकान। अरे मौज में कट रही इसकी यहाँ, ये क्या करेगी कहीं जाके? मीरा और तेजस की नोकझोंक फिर शुरू होते देखकर सुमन भी मुस्कुराती हुई रसोई में चली गई। अगले 7 दिन मीरा अपने नए कोर्स के पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज पूरी करने में व्यस्त रही। होली आने में अभी 10 दिन बाकी थे और मीरा के घर से फोन आने लगे थे। घरवाले भी इस बार होली में उसको घर बुला रहे थे। इस बार आ जाना यहीं होली में, कितनी रौनक होगी। पिछली होली भी तो वहीं थी तू। सच्ची आलू के गुटके और गोजे भी ना बेकारी लगने वाले हुए ऐसे अकेले अकेले। आ ही जाना इस बार। माँ की मनुहार में अपनी बेटी के लिए तड़प समझी जा सकती थी, लेकिन मीरा ने अपनी नीरस आवाज में उनको अपनी ना का इजहार कर दिया। हर छोटी छोटी खुशी से खुद को पिछले कई सालों से दूर रखती चली आई मीरा इस बार तेजस और अपनी माँ का दिल तोड़कर कहीं न कहीं खुद भी दुखी थी, लेकिन एक बार फिर अपनी इच्छाओं को दबा देने वाले कोर्स की तैयारी में जुट गई। बीते इतवार को मीरा और तेजस के बीच हुई बात पर सुमन ने आदतन मीरा को एक बार अपना मन बदलने को कहा तो मीरा का जवाब सुनकर वो भी चुप कर गई। तुम ज्ञान मत दो ना यार, पता भी है कितने प्रेशर है। ये बड़ा घर, इसकी EMI, ये कार मिली है क्योंकि प्रमोशन हुआ है, रोज 30 किलोमीटर की सड़क नापती हूँ आने जाने में। सुमन अपना काम करके चुपचाप घर चली गई और मीरा ऑफिस की ओर। शाम घर लौटी तो अपार्टमेंट का ताला खोलते ही पसरे सन्नाटे से मीरा समझ गई कि सुमन छुट्टी पर है, वो भी बिना बताए। धीरे धीरे अगले 4 दिन बीत गए। सुमन की अब तक कोई खबर नहीं थी। मीरा भी जैसे तैसे उसके बगैर काम चला ही ले रही थी। पैसा होने से कुछ एक मुश्किलें तो निपटाई ही जा सकती हैं। कभी ऑफिस कैंटीन में खा लिया, कभी ऑर्डर कर लिया। उस शाम मीरा हाथ में ड्राई क्लीनिंग के कपड़ों का पैकेट लिए घर का ताला खोलने को हुई कि दरवाजा खुला देखकर सन्न रह गई। ये कैसे? सुबह तो बंद करके गई थी। किवाड़ धकेल कर अंदर पहुंची तो खाने की खुशबू से समझ गई कि सुमन लौट आई है। मीरा का गुस्सा फूट पड़ा। क्या तरीका है ये? ऑफिस जाती हूं मैं, तुम्हारी तरफ मटकते हुए नहीं घूमती हूं। खुद तो कोई टेंशन है नहीं, दूसरों की मजबूरी का खूब फायदा उठाते हो। मीरा कहती जा रही थी और सुमन चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। कुछ देर में जब मीरा शांत हुई तो सुमन ने धीरे से कहा, घर गई थी। मां के मरने के अगले दिन खबर आई थी। सुमन की आंखें नम थीं और मीरा की फटी सी। सुमन घर से बाहर जाते जाते धीरे से बोली, सेठानी कह के अपना मन लगाए रहती हूं, लेकिन शराबी पति से पैसे बचा के 3 बच्चों को पालने और कोठी में काम करने में अपना घर तो भूल गई मैं भी। दरवाजे तक बढ़े सुमन के कदम कुछ रुके और फिर वो पलटकर बोली, दीदी परेशानी किसको नहीं है? हम लोग तो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं और बड़ी बड़ी मुश्किलें सहन कर लेते हैं। सुमन जा चुकी थी और मीरा सोचती रह गई।
उसकी ये बात मीरा के जहन में देर तक गूंजती रही। सच ही तो कह गई थी सुमन। अपनी जिंदगी को आसान या मुश्किल बनाने वाले हम खुद ही तो होते हैं। जिंदगी को जिंदगी से भागकर जिया नहीं जा सकता। काम अपनी जगह था, मुश्किलें अपनी जगह, लेकिन इन्हीं के बीच अपने लिए खुशियों के पल चुराना, यही तो जिंदगी है। मीरा की कश्मकश धुंधली हो रही थी। उसने अपना मोबाइल उठाया और तेजस को फोन लगा दिया। बस बहुत हो चुका भागना। इस होली में वो तेजस को माँ पिताजी से मिलवाने ले जा रही थी। फिर फोन रखा और कुछ सोचकर उसे एक बार और उठा लिया। सुमन से माफी जो मांगनी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।